यूपी बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत दिग्दर्शिका का छठा पाठ, जिसका नाम है महामना मालवीय, यानी कि महाबुद्धिमान मालवीय। इस पाठ में महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में आप इसमें जानेंगे। पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो का आप एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पैराग्राफ के साथ में। महामनुष्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनुष्विनः अर्थात महाबुद्धिमान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान्यः अर्थात सम्मानीय या प्रतिष्ठित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये न्यूर् सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयम अर्थात इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय और यानी कि और न्यू सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति यानी कि शिक्षा प्राप्त की। अत्रैव और यही राजकीय विद्यालय में अध्यापनम अर्थात पढ़ाना आरब्धवान यानी कि पढ़ाना शुरू किया। यानी कि इन्होंने संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और न्यू सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की या प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि आमोहयत्। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम अर्थात लोगों के मन को मोह लेते थे। आमोहयत यानी कि मोह लेते थे। अतः अतः अस्य सुहृदं प्राट्विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः यानी कि इसलिए अस्य यानी कि इनके सुहृद अर्थात मित्रों ने तम यानी कि इन्हें प्राड विभाग पदवी, प्राड विभाग अर्थात वकील की पदवी, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, देश से यानी कि देश की, श्रेष्ठतराम यानी कि उच्चतर, सेवाम कर्तुम यानी कि सेवा करने को, प्रेरित बनता है यानी कि प्रेरित किया। अर्थात इनके जो मित्र हैं इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षामुत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राड विभाग कर्तुम आरभत यानी कि करना शुरू किया। तदनुसारम अर्थात उनके अनुसार, अयम अर्थात इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि विधि अर्थात कानून होता है, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे यानी कि प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राड विभाग कर्म अर्थात वकालत करना, कर्तुम आरभत यानी कि वकालत के कर्म करना शुरू किया। सीधे शब्दों में वकालत आरंभ कर दी। विधेः प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानभाजन अभवत्। विधेः अर्थात कानून के, प्रकृष्ट ज्ञानेन यानी कि उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर आलापेन अर्थात मधुर वार्तालाप, च यानी कि और, उदार व्यवहार से, अयम यानी कि जी, शीघ्रमेव यानी कि शीघ्र ही, मित्राणाम यानी कि मित्रों एवं न्यायाधीशानाम अर्थात न्यायाधीशों के, सम्मान भाजनम यानी कि सम्मान पात्र, अभवत अर्थात बन गए। अर्थात कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्तालाप और उदार व्यवहार से शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान पात्र बन गए। महापुरुषाः अलौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियतलक्ष्यान्य कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष लौकिक अर्थात सांसारिक, प्रलोभनेषु अर्थात प्रलोभनों में, बद्धा यानी कि फंसकर, नियत लक्ष्यान्य यानी कि
निश्चित लक्ष्य से कदापि यानी कि कभी भी भ्रश्यन्ति यानी कि विचलित नहीं होते। देश सेवानुरक्तोऽयं युवा उच्चन्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय के परिधौ स्थातुम यानी कि परिधौ अर्थात सीमाओं में बंधकर न शक्नोत यानी कि नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि दूसरे राष्ट्र नायकों के साथ अर्थात दूसरे राष्ट्रीय नेताओं के साथ सोयपि यानी कि उन्होंने भी देशस्य यानी कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण अर्थात उत्तरे। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस्याधिवेशने अयम् अध्यक्षपदमलङ्कृतवान्। देहल्यां यानी कि दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशने यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन और त्रयोविंशतितमे अर्थात 23वें अधिवेशन यानी कि दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को इन्होंने अलंकृत किया अर्थात सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासकाः भीताः जाता। रोलट एक्ट इसके विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासकाः यानी कि अंग्रेज शासक भीताः जाता यानी कि भयभीत हो उठे। बहुवानं कारागारे निक्षिप्तोऽपि अयं वीरः देश सेवाव्रतं न त्यजत्। बहुवानम अर्थात कई बार, बहुत बार, कारागारे अर्थात जेल में निक्षिप्तोऽपि यानी कि डाले जाने पर भी यानी कि अनेक बार जेल में डालने पर भी इस वीर ने देश सेवाव्रतम अर्थात देश सेवा का व्रत न अत्यजत अर्थात नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। अस्य यानी कि इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्थानाम् उत्थानाय अयं निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए उत्थान यानी कि उत्थान के लिए, उन्नति के लिए अयम यानी कि ये निरंतरम अर्थात लगातार प्रयत्नम अकरोत् यानी कि प्रयत्न करते रहे। शिक्षा एव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति अतः श्री मालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्। शिक्षा एव अर्थात शिक्षा ही देश में, समाज में अर्थात देश च यानी कि और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की संस्थापना अकरोत् यानी कि स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनान् अचायत जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभुतं धनम अस्मै अप्रायच्छन् अर्थात इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से अचायत यानी कि लोगों से धन चाहा, च यानी कि और जनाहा यानी कि लोगों ने, महत्यस्मिन यानी कि इस महान ज्ञान यज्ञ यानी कि ज्ञान यज्ञ में, प्रभुतम यानी कि बहुत सारा, धनम अस्मि यानी कि इनको धन, प्रायच्छन यानी कि धन दिया। तेन निर्मितोऽयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। जिससे तेन यानी कि इनके द्वारा निर्मित यह विशाल महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भारतीयानाम अर्थात भारतीयों की दानशीलता और च यानी कि और श्री मालवीय की यश की प्रतिमूर्ति की तरह विभाति अर्थात सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति कोऽपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्य कर्तुं क्षमा इत्युदर्शयत् मनीषिमुर्मूर्धन्यः मालवीयः। साधारण स्थिति कोऽपि यानी कि साधारण स्थिति का जनः अर्थात मनुष्य और अपि यानी कि भी
अर्थात साधारण स्थिति का कोई मनुष्य भी महतोत्साहेन अर्थात महान उत्साह, मनस्वितया अर्थात बुद्धिमत्ता च यानी कि और पौरुषेण अर्थात पुरुषार्थ से असाधारणमपि अर्थात असाधारण कार्यम यानी कि कार्य कर्तुम क्षम अर्थात करने में सक्षम होता है। इति अदर्शयत यानी कि ऐसा, अदर्शयत यानी कि दिखा दिया, मनीषी मूर्धन्य मालव्य, मनीषी अर्थात मूर्धन्य अर्थात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने ये दिखा दिया। एतदर्थमेव जनास्तं महामना इत्युपाधिना अभिधातुमारब्धवन्तः। एतदर्थमेव यानी कि इसी कारण से ही जनास्तम यानी कि लोगों ने तम यानी कि इन्हें महामना अर्थात महामना की उपाधिनम, उपाधिनम यानी कि इस उपाधि से अभिधातुम अर्थात पुकारना और आरब्धवन्तः यानी कि आरंभ कर दिया अर्थात शुरू कर दिया। तो इसी कारण से ही लोगों ने इन्हें महामना इस उपाधि से बुलाना शुरू कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पदुहु पत्रकाराश्चासि। महामना विद्वान वक्ता अर्थात भाषणकर्ता, धार्मिको नेता यानी कि धार्मिक नेता, च यानी कि और पदुहु पत्रकार यानी कि कुशल पत्रकार आसित यानी कि थे। परमस्य लेकिन इनका सर्वोच्च गुणः जन सेवैवे आसित, लेकिन इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही थी। जन सेवा प्लस एवा यानी कि जन सेवा ही थी अर्थात लोगों की सेवा ही थी। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुःखितान पीड्यमानान चापश्यत तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः। यत्र कुत्रापि यानी कि जहाँ कहीं भी इन्होंने या ये जनान अर्थात लोगों को दुःखितान अर्थात दुखित और च यानी कि और पीड्यमानन अर्थात पीड़ित अपश्यत यानी कि देखते थे तत्रैव वही सह यानी कि वे शीघ्रमेव अर्थात शीघ्र ही उपस्थित है यानी कि उपस्थित होकर सर्वविधम यानी कि सब प्रकार की सहायंच अर्थात सहायता अक्रोध अर्थात करते थे। यानी कि जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं वे शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभावः एवासीत्। प्राणी सेवा अर्थात प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो यपि महामना मालवीयः स्वयं यशसो मूर्तरूपेण प्रकाशं विरतन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गदर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अद्य यानी कि आज, अस्माकम यानी कि हमारे, मध्य यानी कि बीच में, आज हमारे बीच में अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूपेण अर्थात अमूर्त रूप से स्वयश यानी कि अपने यश का प्रकाश विरतन अर्थात फैलाते हुए अंधे तमसी यानी कि घोर अंधकार में निमग्नान अर्थात डूबे हुए जनान अर्थात मनुष्यों को सन्मार्ग यानी कि सत्मार्ग दर्शन अर्थात दिखाते हुए स्थान स्थान पर जने जने अर्थात प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित अर्थात स्थित एवं यानी कि ही है अर्थात हर स्थान पर हर मनुष्य के अंदर उपस्थित है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणाः जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्तितनौ क्वचित्। जन सेवा परायणाः अर्थात जन सेवा में लगे, महाभागा अर्थात महापुरुष की, जयंती अर्थात जय हो, ते यानी कि उस महापुरुष की जय हो अर्थात जन सेवा में परायण उस महापुरुष की जय हो। येषाम यानी कि जिनके कीर्तितनः अर्थात यश रूपी शरीर को क्वचित यानी कि कहीं भी नास्ति यानी कि नहीं है, क्या नहीं है, जरा मृत्यु भयम, जरा यानी कि बुढ़ापा, मृत्यु यानी कि मृत्यु और भयम यानी कि भय। तो जरा मृत्यु अर्थात बुढ़ापे और मृत्यु का भय नास्ति अर्थात नहीं है। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।